हेलो गाइस, आज का जो स्टोरी है ना सुनकर तुम लोगों को मज़ा आएगा। ठीक है, और वॉइस और इमेज मैच है। ठीक है, वीडियो का मज़ा लो और बोलो वीडियो का जो इंटरेस्टिंग पार्ट कौन सा लगा आप लोगों को। फैंग युआन बाई निंग असल में तुम्हारा बच्चा चाहती है। मैं तुम्हारी फियांसे हूं। तुम मुझे क्या समझते हो? मैंने अपनी फियांसे को एक सार्कास्टिक स्माइल के साथ देखा। लियू रुयान, तुम जूमा के लिए टेस्ट सब्जेक्ट बन सकती हो तो बिल्कुल। मैं चिंगमई के लिए बच्चा कर सकता हूं। हमारी अभी शादी नहीं हुई है। इतने डबल स्टैंडर्ड मत बनो। उस शाम मैं अपनी चाइल्डहुड फ्रेंड बाइनिंग के साथ एक सी फूड रेस्टोरेंट गया। अनएक्सपेक्टेडली वहां मेरी मुलाकात अपनी फियांसे से हो गई। उसके पास उसका चाइल्डहुड मेल फ्रेंड बैठा था और मेरे पास मेरी चाइल्डहुड फीमेल फ्रेंड बैठी थी। हम दोनों ने पहले से अपने प्लान्स भी बता रखे थे। उसने कहा था कि उसे उस शाम एक बिग क्लाइंट को एंटरटेन करना है। मैंने कहा था कि मुझे एक बिग प्रोजेक्ट पर ओवरटाइम करना है। मेरी फियांसे लियू रुआन ने जैसे ही मुझे देखा, उसकी आंखें तुरंत घबरा गईं। वह अचानक खड़ी हो गई। हनी, तुम यहाँ क्यों हो? उसकी नज़र बार बार मेरे और बाई निंग के बीच घूम रही थी। खासतौर पर जब उसने बाई निंग को मेरा हाथ पकड़े हुए देखा तो उसका चेहरा तुरंत उतर गया। वह गुस्से से कांपते हुए तेजी से मेरे पास आई। फैंग युआन, यह कौन है? तुम दोनों साथ क्यों हो? मैंने उसे सार्कास्टिक नज़र से देखा। लियू रुयान, तुमने नहीं कहा था कि तुम्हें बिग क्लाइंट को एंटरटेन करना है? मैंने आईब्रो उठाई और उसके चाइल्डहुड फ्रेंड ही कियांग की तरफ इशारा किया। ही कियांग के होठों पर हल्की सी स्माइल थी और उसकी नज़र में मेरे लिए प्रोवोकेशन की झलक थी। क्या यही वह बिग क्लाइंट है जिसकी बात तुम कर रही थी? लियू रुयान की सांस अटक गई और उसके चेहरे का गुस्सा एकदम जम गया। उसने मुंह खोला। हनी, मुझे पता है तुम्हें ड्रिंक पसंद नहीं है, लेकिन आज उसका बर्थडे है। मैंने उससे साथ में मील करने का वादा किया था। मुझे डर था कि तुम गुस्सा हो जाओगे, इसीलिए मैंने ऐसा कहा। तुमने भी तो कहा था कि तुम्हें बिग प्रोजेक्ट पर ओवरटाइम करना है। उसने बाइनिंग की तरफ इशारा किया। फिर यह कौन है? बाइनिंग ने मेरा हाथ छोड़ दिया और ब्राइटली स्माइल की। हेलो सिस्टर इन लो, मेरा नाम बाइनिंग है। मैं बचपन से ब्रदर युआन के साथ बड़ी हुई हूँ। ब्रदर युआन हमेशा मुझे अपनी छोटी सिस्टर की तरह ट्रीट करते हैं। मैं अभी अभी अब्रॉड से वापस आई हूँ और कोइंसिडेंटली ब्रदर युआन का बिग प्रोजेक्ट भी खत्म हो गया। इसलिए मैंने उन्हें यहाँ का फूड ट्राई कराने के लिए जिद की। आपको बुरा तो नहीं लगा सिस्टर इन लो? इतना कहने के बाद उसने लियू रुयान को एक प्रोवोकेटिव लुक देना नहीं भूला। लियू रुयान तुरंत फट पड़ी। हम दोनों देर रात एक दूसरे को हग कर रहे थे। क्या तुम्हें लगता है मैं ब्लाइंड हूं? बाई निंग चौंक गई। उसने मेरा हाथ और कसकर पकड़ लिया और उसकी आंखें तुरंत लाल हो गईं। ब्रदर युआन, यह सब मेरी गलती है। मुझे आपको बाहर खाने के लिए फोर्स नहीं करना चाहिए था। मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझे पता है मैं वर्दी नहीं हूं। प्लीज़ मेरी वजह से फाइट मत करो, ओके? यह देखकर लियू रुयान का चेहरा गुस्से से हरा पड़ गया। वह बाइंडिंग को घूर रही थी। लिटिल ग्रीन टी प्रिटेंडिंग करना बंद करो। बाइनिंग ने यह सुनकर मेरा हाथ और कसकर पकड़ लिया। उसका छोटा सा शरीर लगातार कांप रहा था और उसकी आंखों से आंसू गिरने वाले थे। बस बहुत हुआ। मैंने भौहें सिकोड़ते हुए लियू रोयान को घूर कर चिल्लाया। लियू रोयान, बाइनिंग तुम्हें पहले ही एक्सप्लेन कर चुकी है। मैं उसे सिर्फ अपनी सिस्टर की तरह ट्रीट करता हूं। हमारे बीच कुछ भी नहीं है। तुम आखिर कब तक इतनी अनरीजनेबल रहोगी? अगर हमारे बीच कुछ होता तो बहुत पहले हो चुका होता। फिर मैं इतने सालों तक तुम्हारे साथ क्यों रहता? सच में जिसका दिल गंदा होता है उसे हर चीज गंदी ही दिखाई देती है। लियू रुयान का चेहरा पहले सफेद पड़ा फिर हरा हो गया। उसने मुझे डिसबिलीफ से देखा, जैसे उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि मैं उससे ऐसी बातें कह सकता हूं। फैंग युआन, तुम मुझ पर चिल्लाए? वह इतनी ऑब्वियस है। क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता कि मैं तुम्हारी फियांसे हूं? बाइनिंग ने जल्दी से मेरा हाथ खींचा और पिटिफुल एक्सप्रेशन के साथ बोली, ब्रदर फैंग युआन प्लीज, मेरी वजह से फाइट मत करो। मैं तो सिर्फ आपके साथ मील करना चाहती थी। अगर सिस्टर रू एग्री नहीं करती तो मैं नहीं खाऊंगी, ओके? प्लीज़ मुझे आपकी रिलेशनशिप अफेक्ट नहीं करने दीजिए। यह सब मेरी गलती है। तभी ही कियांग भी जल्दी से वहाँ आ गया। वो थोड़ी दूर खड़ा था, इसलिए उसने हमारी बातें नहीं सुनी थी। शायद उसे लगा कि हम उसकी वजह से लड़ रहे हैं। उसका चेहरा गिल्ट से भरा हुआ था। सिस्टर रू प्लीज़, मेरी वजह से कॉन्फ्लिक्ट मत करो। मैं सिर्फ रू के साथ मील करना चाहता था। मुझे माफ़ कर दीजिए। यह सब मेरी गलती है। मुझे पता है मैं वर्दी नहीं हूं। यह सुनकर लियू रुयान पूरी तरह स्टंड रह गई। उसने ही कियांग की तरफ देखा
उसकी आंखों में एक अनअवॉइडेबल इमोशन उभर आया। ही कियांग थोड़ा कंफ्यूज था, लेकिन फिर भी उसने खुद को संभाला और मेरी तरफ देखकर बोला, ब्रदर फेंग यू एंड सिस्टर रोयान को ब्लेम मत कीजिए। प्लीज़ मुझे आपकी रिलेशनशिप अफेक्ट नहीं करने दीजिए। ये सब मेरी गलती है। मैंने कोल्ड सार्कास्टिक लाफ दी। लिटिल ग्रीन टी, तुम क्या प्रिटेंडिंग कर रहे हो? ये सुनकर ही कियांग रोनिंग और एंग्जाइज दिखने लगा। वह जल्दी से लियू रुयान के पीछे छिप गया और उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। लियू रुयान की नज़र थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो गई। वह पहले की तरह तुरंत कियांग को कंफर्ट करने नहीं गई। लियू रुयान के अनहैप्पी फेस को देखकर ही कियांग की आंखों में डाउट की झलक आई। फिर उसकी आंखें घूमी और अगले ही सेकंड उसने अचानक अपना चेस्ट पकड़ लिया। सिस्टर रू, मेरे चेस्ट में बहुत दर्द हो रहा है। क्या मैं मरने वाला हूँ? इतना कहने के बाद उसका शरीर लड़खड़ाया और वह लगभग गिर पड़ा। लियू रुयान डर गई। कुछ पल पहले जो भी सस्पिशन उसके मन में था वह सब भूल गई। वह जल्दी से उसे संभालने लगी। क्या हुआ है कियांग? मुझे डरा मत। ही कियांग उसके सहारे टिक गया और ब्रेव स्माइल देने की कोशिश करते हुए सिर हिलाया। कुछ नहीं रुयान, बस पुरानी प्रॉब्लम है। थैंक यू रुयान। ही कियांग ये बोलने के बाद मुझे स्मग लुक देना नहीं भूला। यह देखकर बाइनिंग अचानक कराह उठी। उसने अपना सिर पकड़ा और मेरी बाहों में गिर गई। फेंग युआन, मुझे बहुत चक्कर आ रहे हैं। लगता है ये टर्मिनल लो ब्लड शुगर है। क्या मैं मरने वाली हूं ब्रदर फेंग युआन? मैंने तुरंत उसे संभाला और मेरा चेहरा चिंता से भर गया। क्या हुआ? निंग, मुझे डरा मत। भाई निंग ने अपना पूरा शरीर मुझ पर टिका दिया और ब्रेव स्माइल देने की कोशिश करते हुए सिर हिलाया। कुछ नहीं ब्रदर फेंग युआन, जब मैं लंबे समय तक नहीं खाती तब ऐसा होता है। ये पुरानी प्रॉब्लम है। थैंक यू ब्रदर फेंग युआन। इतना कहने के बाद उसने भी लियू रुयान को स्मग लुक दिया। बाइनिंग को ऐसा देखकर लियू रुयान लगभग गुस्से से पागल हो गई। अब उसे ही कियांग की भी परवाह नहीं थी। वह उसे छोड़कर सीधे मेरी तरफ दौड़ी। ही कियांग, जो अभी तक उसके सहारे खड़ा था, बैलेंस खोकर धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखों में शौक साफ दिखाई दे रहा था। इतना हंगामा देखकर बाकी डाइनर्स का ध्यान भी उधर चला गया। ही कियांग की हालत देखकर वे लोग हाथों के पीछे छिपकर हंसने लगे। ही कियांग बेहद एम्बेरेस्ड हो गया और उसका चेहरा लाल पड़ गया। लियू रुयान मेरी तरफ दौड़ी और मुझे खींचते हुए बाइनिंग को घूरने लगी। लिटिल ग्रीन टी, बीमार और बेचारी बनने का नाटक बंद करो। तुम्हें यह डिस्गस्टिंग नहीं लगता? मैंने लियू रुयान को दूर धक्का दिया और ज़मीन पर बैठे ही कियांग को डिस्गस्ट से देखा। सुना तुमने? तुम्हारी रुयान जी कह रही हैं कि बीमार और बेचारी बनने का नाटक बंद करो। तुम्हें यह डिस्गस्टिंग नहीं लगता? फिर मैंने लियू रुयान की तरफ उंगली उठाकर कोल्ड वॉइस में कहा, लियू रुयान, बाइनिंग इतनी काइंड है और उसे टर्मिनल लो ब्लड शुगर है, फिर भी तुम कह रही हो कि वह फेक कर रही है। क्या तुम्हारे अंदर कॉन्शियंस नाम की कोई चीज़ नहीं है? क्या तुम्हें पता है तुम्हारा ऐसा बिहेवियर सच में मुझे थका देता है? यह सुनकर लियू रुयान ने मुझे डिसबिलीफ से देखा, जैसे वह पहली बार मुझे देख रही हो। मैं अब उससे और आर्ग्यू नहीं करना चाहता था। मैंने बाइनिंग का हाथ पकड़ा और वहां से चला गया। बाइनिंग, चलो कहीं और खाना खाते हैं। इन्हें इग्नोर करो। फेंग युआन, वापस आओ। लियू रुयान गुस्से से चिल्लाई। वह मुझे पकड़ने के लिए दौड़ने ही वाली थी कि ही कियांग ने उसे कसकर पकड़ लिया। सिस्टर रू, मेरे चेस्ट में बहुत दर्द हो रहा है। मुझे छोड़कर मत जाओ। लियू रुयान ने दांत भींच लिए। ही कियांग के दर्द भरे एक्सप्रेशन को देखकर आखिरकार वह खुद को रोक नहीं पाई। उसने पैर पटका और वहीं रुक गई। मैं लियू रुयान के साथ 5 साल से था। कॉलेज के 2 साल और ग्रेजुएशन के बाद के 3 साल। कॉलेज में वह कूल और अलूफ कैंपस ब्यूटी थी। उसके आसपास हमेशा कोल्ड और डिस्टेंट ऑनरा रहता था। वह स्ट्रेंजर्स को हमेशा डिस्टेंस पर रखती थी। काउंटलेस सूटर्स डिसअपॉइंटेड होकर लौट जाते थे। लियू रुयान गरीब फैमिली से थी और पूरे कॉलेज के दौरान पार्ट टाइम वर्क करके खुद को सपोर्ट करती थी। हालांकि मैं उसकी तरफ अट्रैक्टेड था। आखिर एक खूबसूरत लड़की को हर कोई दोबारा देखता है, लेकिन शुरुआत में मेरा उससे ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं था। फिर जूनियर ईयर में मैं एक रेस्टोरेंट में खाना खाने गया जहां वह कैशियर का काम करती थी। वहीं मैंने देखा कि शिफ्ट मैनेजर उसे सेक्सुअली हैरास कर रहा था। लियू रुयान का सुंदर चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। उसके होंठ कसकर बंद थे और वह आंसू गिरने नहीं देना चाहती थी। बिना 1 सेकंड सोचे मैंने उस क्रीपी आदमी को पंच मार दिया।
उस केओनेस के बीच मैंने उसका ठंडा कांपता हुआ हाथ पकड़ा और उसे उस डिस्गस्टिंग रेस्टोरेंट से बाहर ले आया। उस रात मैं उसे फेंगहुआंग माउंटेन ले गया। वहाँ उसने मुझे हैरासमेंट की कई ऐसी घटनाओं के बारे में बताया जो उसके साथ पहले भी हो चुकी थीं। उसने कई बार पुलिस में रिपोर्ट की थी और बार बार जॉब्स बदली थी। बस यह रेस्टोरेंट मैनेजर पहले के क्रीप्स से ज़्यादा बोल्ड और डिस्गस्टिंग था। बाद में मैंने उसे अपने कज़िन के यहाँ काम दिलवा दिया। मेरे कज़िन की देखरेख में उसके साथ फिर कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ। वह मेरी बहुत ग्रेटफुल थी और उसने खुद मुझे मील के लिए इनवाइट किया। फिर धीरे धीरे हम नेचुरली साथ आ गए। हर हॉलिडे पर मैं उसे गिफ्ट देता था और वह भी मेरे लिए बहुत केयरफुली गिफ्ट तैयार करती थी। कभी वह स्कार्फ होता था जिसे उसने खुद निट किया होता था और उस पर उसका नाम एम्ब्रॉयडर्ड होता था। कभी वह रेयर आउट ऑन ऑफ प्रिंट बुक होती थी जिसे उसने सालों तक कलेक्ट किया होता था और जिसमें उसके हैंड रिटन थॉट्स और इंसाइट्स भरे होते थे। कभी वह उसके होम टाउन की प्री रेन टी लीव्स होती थीं जिन्हें उसके परिवार ने खुद रोस्ट किया होता था। वे चीज़ें एक्सपेंसिव नहीं थीं लेकिन उनमें बहुत थॉटफुलनेस होती थी। ग्रेजुएशन के बाद मैं चाहता था कि वह फैंग ग्रुप में काम करे, लेकिन उसने साफ मना कर दिया। आखिर में वह मेरे कज़िन की कंपनी में काम करने लगी। सालों की मेहनत से वह सेल्स मैनेजर की पोजीशन तक पहुंच गई। 6 महीने पहले मेरी मदर बीमार पड़ गई। उस समय मैं ओवरसीज़ एक प्रोजेक्ट नेगोशिएट कर रहा था। हालांकि मेरी मदर के पास केयर टेकर था, लेकिन ल्यू रुयान फिर भी वॉरिड थी। उसने बिना हेसिटेट किए अपनी वेकेशन जल्दी ले ली और पूरे 1 हफ्ते तक डे एंड नाइट हॉस्पिटल में रहकर मेरी मदर की केयर की, बिना एक भी कंप्लेंट के। शुरुआत में मेरी मदर ल्यू रुयान को ज़्यादा पसंद नहीं करती थी। उन्हें लगता था कि हमारी फैमिलीज़ अच्छी तरह मैच नहीं करती। उनका कहना था कि छोटे बैकग्राउंड से आने वाले लोग बड़े सिचुएशंस में पेटी हो जाते हैं और बड़ी चीज़ें हैंडल नहीं कर पाते। उन्हें हमेशा लगता था कि बिजनेस मैरिज मेरे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। लेकिन इस इंसिडेंट के बाद मेरी मदर इस फ्यूचर डॉटर इन लॉ से बेहद सेटिस्फाइड हो गई। जैसे ही मैं वापस आया उन्होंने तुरंत वेडिंग डेट तय कर दी और चाहा कि साल ख़त्म होने से पहले हमारी शादी हो जाए। उन्होंने मुझे बार बार कहा कि ल्यू रुयान को कभी ग्रीवेंस महसूस मत होने देना। ल्यू रुयान स्मार्ट, इंडिपेंडेंट, ओपिनियनेटेड, जेंटल और वर्चुअस थी। नेचुरली मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली ही कियांग को देश लौटे सिर्फ 2 हफ्ते हुए थे और अचानक ल्यू रुयान बदल गई। पहले उसमें बाउंड्रीज़ की अच्छी समझ थी, लेकिन अब वह पूरी तरह उन्हें खो चुकी थी। जिस दिन ही कियांग वापस देश लौटा ल्यू रुयान ने कहा कि उसका चाइल्डहुड फ्रेंड वापस देश आ रहा है और वह उस शाम उसके लिए वेलकम डिनर रखने वाली है। मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और बस इसे फ्रेंड्स की नॉर्मल गैदरिंग समझा। उस शाम मैंने उसकी बेस्ट फ्रेंड द्वारा मोमेंट्स पर पोस्ट की गई एक वीडियो देखी। वीडियो में रुयान एक प्रिटी बॉय के बगल में बैठी थी और दोनों बहुत क्लोज लग रहे थे। वे लगभग एक दूसरे से सटकर बैठे थे। जिसने मुझे और भी ज़्यादा सरप्राइज़ किया वह यह था कि ल्यू रुयान लगातार एक के बाद एक ड्रिंक कर रही थी। तुम्हें पता है, हमारे 5 साल के रिलेशनशिप में मैंने कभी ल्यू रुयान को अल्कोहल पीते नहीं देखा था। सेल्स में इतने साल काम करने के दौरान बिजनेस एंटरटेनमेंट में भी वह कभी नहीं पीती थी और हमेशा सॉफ्ट ड्रिंक्स इस्तेमाल करती थी। यहाँ तक कि जब कभी मेरा मूड अच्छा होता और मैं चाहता कि वह मेरे साथ कुछ ड्रिंक्स करे, तब भी वह मना कर देती और कहती कि उसे उसका टेस्ट पसंद नहीं है। वीडियो में रुयान को इतना अनइनहिबिटेड देखकर मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। मैं बिल्कुल शांत नहीं बैठ पाया। मैं तुरंत उस प्राइवेट रूम की तरफ ड्राइव करके गया। जब तक मैं पहुंचा, गैदरिंग लगभग खत्म हो चुकी थी। ल्यू रुयान का चेहरा लाल था और उसका शरीर हल्का सा लड़खड़ा रहा था। वह काफ़ी ड्रंक थी। वह प्रिटी बॉय उसे पकड़े हुए था और दोनों बहुत क्लोज लग रहे थे। दूर से देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे वे हग कर रहे हों। मैं तुरंत फ्यूरियस हो गया। मैं आगे बढ़ा और उस प्रिटी बॉय को थप्पड़ मार दिया, फिर उसे किक मारकर ज़मीन पर गिरा दिया। अचानक हुए इस सीन से ल्यू रुयान चौंक गई और उसका नशा काफ़ी उतर गया। मुझे देखते ही उसके चेहरे पर साफ पैनिक दिखाई दिया। वह जल्दी से मेरे पास आई और मुझे पकड़ने लगी। हनी, तुम यहाँ कैसे? तुम लोगों को कैसे मार सकते हो? उसके चाइल्डहुड फ्रेंड्स और गर्लफ्रेंड्स मेरा गुस्सा देखकर डेड साइलेंस में चले गए। किसी की सांस लेने तक की हिम्मत नहीं हुई। वह प्रिटी बॉय मुझे रिजेंटफुल आइज से घूर रहा था, लेकिन वह अच्छा एक्टर था। वह तुरंत लड़खड़ाते हुए खड़ा हुआ और दोनों हाथों से अपना स्टमक पकड़ लिया। उसके फोरहेड पर फाइन स्वेट दिखाई दे रहा था, लेकिन फिर भी वह खुद को खड़ा रखने की कोशिश कर रहा था।
उसने लियू रोयन की तरफ पेल और स्ट्रेंड स्माइल के साथ देखा। सिस्टर हूँ, मैं ठीक हूँ, सच में ठीक हूँ। तो आप फैंग युआन हैं, आपको जल्दी से इन्हें एक्सप्लेन करना चाहिए। मेरी वजह से फाइट मत कीजिए, मैं मायने नहीं रखता। इतना कहने के बाद वह जानबूझकर ऐसे लड़खड़ाया जैसे बेहोश होने वाला हो, लेकिन फिर उसने दांत भींचे और खुद को संभाल लिया। वह प्रिटी बॉय ऊपर देखता हुआ मेरी आंखों से मिला। तो आप फैंग युआन हैं, ये सब मेरी गलती है। सिस्टर रोयन ने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी, मैं बस उनकी हेल्प कर रहा था। सिस्टर और मैं बचपन से साथ बड़े हुए हैं, हम इनोसेंट हैं। प्लीज़ गलत मत समझिए। लियू रोयन ने मुझे कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन से देखा। हनी, मैंने सच में बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी और ही कियांग बस मेरी हेल्प कर रहा था। तुमने सच में गलत समझा है। मैं अब भी उसे सार्कास्टिक स्माइल के साथ देख रहा था। ओ सच में? यहाँ तुम्हारे इतने चाइल्डहुड फ्रेंड्स और गर्लफ्रेंड्स हैं, लेकिन उनमें से कोई तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता था। तुम्हें एक प्रिटी बॉय का सहारा लेना पड़ा। क्या तुम कहना चाहती हो कि मैं ब्लाइंड हूँ? लियू रुयान का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। वह काफ़ी देर तक हकलाती रही, लेकिन कुछ और नहीं बोल पाई। मैंने उससे और बहस नहीं की और मुड़कर जाने लगा। लियू रुयान पैनिक हो गई और तुरंत मेरे पीछे भागी। यहाँ तक कि जब ही कियांग ने बेहोश होने का नाटक किया, तब भी उसने सिर्फ एक बार पीछे मुड़कर देखा और फिर उसे इग्नोर कर दिया। अगले आधे महीने तक ही कियांग आधी रात में लियू रुयान को कॉल करता रहा। कभी कहता कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है और वह चाहता है कि वह आकर उसे देखे। कभी कहता कि उसे ठंडर से डर लगता है और वह अकेले सो नहीं सकता। कभी कहता कि वह गिर गया है और चल नहीं पा रहा। लेकिन लियू रोयान हर बार फर्मली उसका फ़ोन काट देती और कभी उसके पास नहीं गई। फिर भी मैं महसूस कर सकता था कि वह जाना चाहती थी, वरना हर बार मना करने के बाद वह सीक्रेटली उसे कंफर्टिंग मैसेजेस नहीं भेजती। मैंने यह सब देखा और धीरे धीरे इसे एक्सेप्ट कर लिया। ऐसा नहीं है कि मुझे उससे शादी ही करनी है। वह सिर्फ मेरी फियांसे है, सच में मेरी वाइफ नहीं। जब तक मुझे कोई और नहीं मिलती, मैं उसके साथ रह सकता हूँ, लेकिन मैं यह वेडिंग बिल्कुल कंटिन्यू नहीं कर सकता। बाइनिंग के साथ डिनर के बाद मैं उसे उसके घर छोड़ने गया। जब मैं अपने घर वापस पहुंचा तब रात के 12 बज चुके थे। घर की लाइट्स बंद थीं, इसलिए मुझे लगा लियू रोयन वापस नहीं आई। लेकिन जैसे ही मैंने लाइट ऑन की, मैंने उसे सोफा पर लिस्टलेसली बैठे देखा। उसकी आंखें रोने की वजह से लाल थीं। मुझे देखते ही वह दौड़कर मेरी बाहों में आ गई। हनी, मुझे लगा आज रात तुम वापस नहीं आओगे। उसके होंठ कांप रहे थे और वह हल्का सा हकलाकर बोल रही थी, हनी, मुझे पता है मुझसे गलती हुई। मुझे तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था। मैं ही कियांग को हॉस्पिटल ले गई थी और तुरंत वापस आ गई। मैं वहां 1 मिनट भी ज़्यादा नहीं रुकी। मेरे और उसके बीच वैसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। ही कियांग और मैं चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं। बचपन से उसकी बॉडी वीक और सिकली रही है। उसकी मदर पूरे साल अब्रॉड काम करती हैं और वह अपनी ग्रैंडमदर के साथ रहता था। मुझे उस पर दया आती थी, इसलिए बचपन में मैं उसका ख्याल रखती थी। वह अभी अभी वापस देश लौटा है और कंट्री साइड भी वापस आया है। यहाँ उसका ख्याल रखने वाला कोई नहीं है। हनी, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ, हमेशा सिर्फ तुमसे। प्लीज़ अब गुस्सा मत हो, ओके? मेरा एक्सप्रेशन थोड़ा सॉफ्ट होता देखकर वह प्लीडिंग टोन में आगे बोली, हनी, एक वुमन होने के नाते मैं बता सकती हूँ कि बाइनिंग तुम्हें सही फीलिंग्स से नहीं देखती। उसका तुम्हारे करीब आना ज़रूर किसी अल्टीरियर मोटिव की वजह से है। क्या तुम्हें तुरंत इरिटेटेड हो गया? लियू रुयान, तुम्हें बाइनिंग की इंटेंशंस गलत दिखाई देती हैं, लेकिन तुम्हें ही कियांग की इंटेंशंस गलत नहीं दिखती। ये सुनते ही लियू रुयान का शरीर स्टिफ हो गया। उसने तुरंत मेरी बाहों से सिर उठाया और टीयरफुल आइज से कन्फ्यूजन और हर्ट के साथ मुझे देखने लगी। कियांग, वह लियू रुयान इंस्टिंक्टिवली उसका बचाव करना चाहती थी, लेकिन अब मुझे यह कन्वर्सेशन कंटिन्यू करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। मैंने उसे दूर किया और बाथरूम में चला गया। सच में जो इंसान सोने का नाटक कर रहा हो, उसे कभी जगाया नहीं जा सकता। उसके बाद मेरा और लियू रुयान का रिलेशनशिप सिर्फ फिजिकल रह गया, इमोशनल नहीं। पहले मैं उससे कनेक्टेड रहता था, अब मैं वही करता था जिससे मुझे खुशी मिले। हालांकि उसकी लुक्स वाकई अनडिनाइबल थी। एक्सक्विजिट फीचर्स और स्टनिंग फिगर। वह जहाँ भी जाती अटेंशन का सेंटर बन जाती। लियू रुयान सच में पहले से काफ़ी ज़्यादा वेल बिहेव्ड हो गई थी। वह हर दिन टाइम पर घर आती, अक्सर मेरे लिए छोटे गिफ्ट्स लाती और बहुत केयरफुली बात करती ताकि मैं अपसेट ना हो जाऊं।
उस दिन मैं सुबह जल्दी घर से निकल रहा था। लियू रुयान कुछ देर हेसिटेट करती रही, फिर आखिर बोली, हनी ही कियांग देश लौटने के बाद से जॉब नहीं ढूंढ पा रहा है। उसके पेरेंट्स ने मुझसे कहा कि मैं उसकी मदद करूं। मैं उसे अपनी कंपनी में इंट्रोड्यूस करना चाहती हूं ताकि मैं उसका ख्याल रख सकूं। मैंने मुड़कर उसे कोल्डली देखा और मेरी आंखों में डिसअपॉइंटमेंट और गहरा हो गया। जो करना है करो, इतना कहकर मैं फ्राउन करते हुए चला गया। मेरा एक्सप्रेशन देखकर लियू रुयान तुरंत पैनिक हो गई। हनी, मैं अरेंज नहीं करूंगी, ओके? गुस्सा मत हो। उसी आफ्टरनून बाई निंग ने मुझे कॉल किया। उसकी आवाज़ सॉफ्ट और वीक थी। उसने कहा कि उसने नाइटमेयर देखा है। मैं समझ सकता था कि उसकी मेंटल स्टेट ठीक नहीं थी। बाई फैमिली का घर हमारे पुराने घर के ठीक बगल में था, बस एक वॉल का फ़र्क था। जब मैं बाई रेजिडेंस पहुंचा तो नैनी ने डोर खोला। यंग मास्टर फैंग, आप आ गए। मैंने सिर हिलाया और सीधे अपस्टेयर्स चला गया। बाइनिंग के बेडरूम का डोर खुला था। मैं अंदर गया। उसका रूम बहुत गर्ली पिंक टोन में डेकोरेटेड था और वहाँ हल्की फ्रेग्रेंस फैली हुई थी। बेड पर पिंक स्टफ्ड एनिमल्स बिखरे पड़े थे और एक क्यूट वैनिटी टेबल भी था। मुझे देखते ही बाइनिंग खुद को संभाल कर बैठने लगी। ब्रदर फैंग युआन, आप आ गए। उसकी आवाज़ वीक थी और उसमें हैवी नेजल टोन थी। उसकी आंखें भी लाल थीं। ब्रदर फैंग युआन, मैं ठीक हूँ। मैंने बस मॉम और डैड का सपना देखा। मैं थोड़ी टायर्ड हूँ। इतना कहते हुए वह कुछ बार कफ करने लगी और उसके राउंड शोल्डर्स हल्के से कांप उठे। बाइनिंग पहले से ही बेहद ब्यूटीफुल थी, खास तौर पर उसकी स्ट्रेट ब्यूटीफुल लेग्स जिन्हें इवन लियू रुयान भी मैच नहीं कर सकती थी। उस मोमेंट में वह और भी डेलिकेट लग रही थी और उसे देखकर सिंपैथी होती थी। मैंने प्यार से उसके छोटे सिर को स्ट्रोक किया और वह इंस्टिंक्टिवली मेरी पाम से लगकर रब करने लगी। ऑलराइट, इस आफ्टरनून मेरे पास कुछ काम नहीं है। मैं तुम्हें लियानहुआ टेम्पल प्रेयर करने ले चलता हूँ। मैंने उसके लिए जैकेट उठाई और उसे लेकर बाहर निकल गया। जैसे ही हम लियानहुआ टेम्पल के एंट्रेंस पर पहुंचे, हमारी मुलाकात लियू रुयान और ही कियांग से हो गई। बाइनिंग तुरंत वीक बनने का नाटक करते हुए मेरी बाहों में गिर गई। बाइनिंग को पूरा बॉडी मुझ पर टिकाए देखकर लियू रुयान की आंखें तुरंत लाल हो गईं। वह गुस्से में मेरी तरफ बढ़ी। हनी, मैं तुम्हारी फियांसे हूँ, तुम उसे कैसे पकड़ सकते हो? मैं हंस पड़ा और सार्कास्टिकली ही कियांग की तरफ देखा। तो तुम्हारे लिए एक प्रीटी बॉय के साथ एम्बिग्यूअस रिलेशन रखना ठीक है, लेकिन मैं किसी और का ख्याल नहीं रख सकता। लियू रुयान, इतनी डबल स्टैंडर्ड मत बनो। लियू रुयान काफ़ी देर तक कुछ नहीं बोल पाई, फिर एंग्जाइसली समझाने लगी। कियांग अपने चेस्ट टाइटनेस की मेडिसिन ले रहा है, लेकिन उसे आराम नहीं मिल रहा। मैं उसे यहाँ ब्लेसिंग्स के लिए लाई हूँ। यहाँ उसका कोई फ्रेंड नहीं है। मैं बस उसकी मदद कर रही थी। बाइनिंग ने इनोसेंटली आंखें झपकाईं। मिस लियू, आपको पता है मुझे टर्मिनल लो ब्लड शुगर है। अभी पहाड़ चढ़ते समय मुझे बहुत चक्कर आए और मैं ठीक से खड़ी नहीं हो पाई। मेरी फैमिली भी सब अब्रॉड है, इसलिए मैं सिर्फ ब्रदर फेंग युआन से हेल्प मांग सकती थी। देखिए, आपके पास खड़ा वह प्रिटी बॉय भी सिर्फ इसलिए खड़ा है क्योंकि आप उसे पकड़े हुए हैं। बाइनिंग ने एग्जैजरेशन के साथ मुंह खोला। वह बीमार होने का नाटक तो नहीं कर रहा। लियू रुयान गुस्से से पागल हो गई और बाइनिंग को मारने के लिए हाथ उठाया। क्या बकवास कर रही हो? कौन मेरा प्रिटी बॉय? चुप हो जाओ। लेकिन लियू रुयान का हाथ नीचे नहीं आया क्योंकि मुझसे ज़्यादा तेज कोई नहीं था। मैंने उसे सीधे चेहरे पर थप्पड़ मार दिया। उस थप्पड़ की तेज आवाज़ लियानहुआ टेम्पल के कोर्टयार्ड में बहुत कर्कश लग रही थी। बाकी टूरिस्ट्स भी हिल गए और कई लोग हमारी तरफ देखने लगे। लियू रुयान, क्या तुमने काफ़ी ट्रबल नहीं कर लिया? मेरे थप्पड़ से लियू रुयान का सिर एक तरफ मुड़ गया। वह उसी पोजीशन में जमी खड़ी रही जैसे स्टंड हो। बाइनिंग बहुत खुश लग रही थी। वह इंस्टिंक्टिवली और करीब मेरी बाहों में सिमट गई और प्लेफुल लुक से मेरी तरफ देखने लगी। ही कियांग जल्दी से दौड़ कर आया और लियू रुयान को शील्ड करने लगा। फैंग युआन, आप सिस्टर रुयान को कैसे मार सकते हो? मुझे पता है यह सब मेरी गलती है। मैं ही आप दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह हूँ। मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं अब और ट्रबल नहीं करूँगा। मैं अब भी यहीं से चला जाऊँगा। लियू रुयान मुड़ी और रफली ही कियांग को खींचकर पीछे कर दिया। ही कियांग लड़खड़ाया और लगभग गिर पड़ा। उसके चेहरे पर शौक साफ दिख रहा था। लियू रुयान ने रेड आइज़ के साथ मुझे डिसबिलीफ में देखा। फैंग युआन, तुमने मुझे मारा। मैंने आईब्रो उठाई। तो क्या तुम इसकी हकदार नहीं थी? बाइनिंग इतनी काइंड है, फिर भी तुम उसे बार बार टारगेट क्यों करती हो?
तुम मुझे डिसअपॉइंट करती हो। इतना कहकर मैंने लियू रोयन के रिएक्शन का इंतज़ार नहीं किया और बाई निंग को अगरबत्ती चढ़ाने ले गया। लियानहुआ टेम्पल से नीचे आने के बाद मैं बाई निंग को एक बिग मील खिलाने ले गया। रात के 2 बज चुके थे जब मैं उसे सुलाकर घर वापस आया। लियू रोयान पहले से सोई हुई थी। मैंने ज़्यादा नहीं सोचा। शावर लेने के बाद मैं बेड पर आकर लेट गया। अनएक्सपेक्टेडली लियू रोयान तुरंत मेरे पास आकर चिपक गई। हनी, आज रात घर आने के बाद मैंने काफ़ी सोचा। मुझे पता है तुमने जानबूझकर बाई निंग का इस्तेमाल मुझे जेलस फील कराने के लिए किया, क्योंकि इस समय मैं ही कियांग के बहुत करीब हो गई थी। लेकिन मैं कसम खाकर कह सकती हूँ कि मैंने कभी तुम्हें बेतरया करने जैसा कुछ नहीं किया। मैंने हमेशा ही कियांग को अपने छोटे ब्रदर की तरह ट्रीट किया है। आज रात वो हॉस्पिटल चेकअप के लिए गया था और डॉक्टर ने कहा कि उसे टर्मिनल लंग कैंसर है और उसके पास ज़्यादा समय नहीं बचा। मैंने पहले ही उसके फादर को कॉल करके यहाँ आकर उसका ख्याल रखने के लिए कह दिया है। आगे से मैं और माइंडफुल रहूँगी। प्लीज़ अब गुस्सा मत हो, ओके? ये कहते हुए वह खुद आगे बढ़कर मेरे करीब आने लगी। अगले 1 महीने तक बाई निंग बाली आइलैंड गई हुई थी अपनी कज़न की वेडिंग अटेंड करने। उसी समय मैं एक बिग प्रोजेक्ट नेगोशिएट करने में बेहद बिजी था। एक प्राइवेट डिटेक्टिव लियू रोयन की हर मूव पर नज़र रख रहा था और उसने कोई भी आउट ऑन ऑफ लाइन काम नहीं किया। ये बस ही कियांग के पेरेंट्स कई बार लियू रोयन से मिले। मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, बस मैंने नोटिस किया कि लियू रोयन दिन पर दिन ज़्यादा हैगार्ड दिखने लगी थी, जैसे हमेशा किसी भारी चिंता में डूबी हो। कई बार ऐसा लगा कि वह कुछ कहना चाहती है लेकिन फिर खुद को रोक लेती। जब उसने नहीं कहा तो मुझे भी पूछने की परवाह नहीं थी। उसे स्लीपिंग प्रॉब्लम होने लगी। वह पूरी रात बेड पर टॉसिंग एंड टर्निंग करती रहती। उसकी आंखें और ज़्यादा रेड और ब्लडशॉट हो गईं। 1 महीने बाद प्राइवेट डिटेक्टिव ने मुझे 2 वीडियोज़ भेजी। उनमें से एक वीडियो में ही कियांग के पेरेंट्स लियू रोयन के सामने घुटनों पर बैठे उससे प्लीड कर रहे थे। दोनों बुजुर्ग लोग अनकंट्रोलेबली रो रहे थे। वीडियो दूर से शूट हुई थी, इसलिए मैं सुन नहीं पाया कि वे क्या कह रहे थे। उस शाम डिनर के दौरान लियू रोयन ने पर्सनली मुझे राइस और सूप सर्व किया और धीरे से मेरे शोल्डर्स मसाज करने लगी। उसने कई बार अपना लिप बाइट किया, हेसिटेट करती रही और आखिरकार कॉशियसली बोली, हनी, वो एक यंग सच में टर्मिनल लंग कैंसर से सफ़र कर रहा है। मैंने उसका डायग्नोस्टिक रिपोर्ट देखा है। तुम्हें पता है हम बचपन से साथ बड़े हुए हैं और वह अपने फैमिली का ओनली चाइल्ड है। आज उसके पेरेंट्स मेरे सामने घुटनों पर गिर पड़े। वे चाहते हैं कि मैं कियांग के लिए फैमिली लाइन कंटिन्यू करूं। मेरा एक्सप्रेशन कोल्ड होते देखकर वह तुरंत एक्सप्लेन करने लगी, हनी वरी मत करो, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूं। ये बस सरोगेसी होगी। मैं कभी तुम्हें बेतरये करने जैसा कुछ नहीं करूंगी। उसकी बातें सुनकर मेरा माइंड कुछ पल के लिए ब्लैंक हो गया। मुझे लगभग लगा कि शायद मेरे ईयर्स में कुछ प्रॉब्लम है। हालांकि मैं मेंटली खुद को प्रिपेयर कर चुका था, फिर भी उसे यह बातें कहते सुनना मेरी रियलिटी परसेप्शन को पूरी तरह तोड़ गया। थैंकफुली मैं पहले ही उसे गिव अप करने का फैसला कर चुका था। उसी मोमेंट मेरे दिल में उसके लिए बची हुई आखिरी अफेक्शन भी खत्म हो गई। अचानक मुझे बाई निंग की वह जोकिंग बात याद आ गई जो उसने हमारी यूथ में कही थी, ब्रदर फेंग युआन, आजकल डिवोर्स रेट कितना हाई है। मुझे शादी करने से भी डर लगता है। मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं ना डेट करूंगी और ना शादी। फ्यूचर में हम दोनों सिर्फ एक चाइल्ड क्यों नहीं कर लेते और मैं खुद उसे रेज कर लूं। ये सोचकर मेरे लिप्स पर हल्की स्माइल आ गई। हनी, तुम्हें मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड बाई निंग याद है ना? वह नॉन मैरिटलिस्ट है। उसकी सिर्फ एक विश है कि उसका अपना बच्चा हो। वह दूसरे मेन पर ट्रस्ट नहीं करती। उसे डर है कि वे फ्यूचर में ट्रबल करेंगे। उन्हें मत पूछो, मुझे मत पूछो, वरी मत करो, हम डेफिनेटली सरोगेसी नहीं करेंगे। वह प्रेग्नेंट होते ही मैं वापस आ जाऊंगा। तुम मुझसे इतना प्यार करती हो तो तुम एग्री करोगी ना? लियू रोयन का चेहरा तुरंत पेल पड़ गया। उसकी आंखें डिसबिलीफ से भर गईं। जो हैंड्स मेरे शोल्डर्स मसाज कर रहे थे वे फ्रीज हो गए और उसकी फिंगर टिप्स कोल्ड और ट्रेम्बलिंग हो गईं। वो व्हाट डिड यू से? वह ब्लैंक एक्सप्रेशन के साथ मुझे घूरती रही जैसे उसकी पूरी वर्ल्ड व्यू टूट गई हो। बाइनिंग नॉन मैरिटलिस्ट तुमसे चाइल्ड चाहती है? यस। मैंने कन्फ्यूजन से उसे देखा, जैसे उसकी रिएक्शन मुझे समझ नहीं आ रही हो। बाइनिंग शादी नहीं करना चाहती, लेकिन वह अपना चाइल्ड चाहती है। उसे लगता है कि मेरे जीन्स अच्छे हैं, हम बचपन से साथ बड़े हुए हैं, मैं रिलायबल हूँ और बाद में उसे परेशान भी नहीं करूँगा।
मुझे लगता है उसका आइडिया काफ़ी अच्छा है। आखिर कोई स्ट्रेंजर तो नहीं है, दूसरों की हेल्प करना खुशी की बात होती है, राइट? तुम पागल हो। ल्यू रोयान अपने ईयर्स पर यकीन नहीं कर पा रही थी। फिर वह अचानक मेरे सामने आई और हिस्ट्रिकली चिल्लाने लगी। फेंग युएन, तुम्हें पता भी है। तुम क्या बोल रहे हो? बाइनिंग तुम्हारे साथ बच्चा चाहती है। तुम मुझे ल्यू रोयान क्या समझते हो? मैं तुम्हारी फियांसे हूं, हमारी शादी होने वाली है। यू बास्टर्ड! मैंने उसे सार्कास्टिकली देखा। ल्यू रुयान, मैं बस अपनी चाइल्डहुड फ्रेंड की हेल्प कर रहा हूं ताकि उसका बच्चा हो सके। तुम इतनी अपसेट क्यों हो रही हो? सुन लो, अगर तुम एग्री नहीं करती तो हमारे बीच सब खत्म। मेरे ब्रेकअप बोलते ही ल्यू रुयान पूरी तरह ब्रेक डाउन हो गई। वह पागलों की तरह अपने बाल खींचने लगी। फेंग युएन, यू बास्टर्ड, यू जक! तुम उस लिटिल ग्रीन टी के लिए मुझसे ब्रेकअप करना चाहते हो? हम 5 साल से साथ हैं। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मैंने कैलमली नैपकिन से अपना माउथ वाइप किया और उसका ब्रेक डाउन शांत होकर देखता रहा। ल्यू रोयान, क्या हमारा 5 साल का रिलेशनशिप उसी मोमेंट खत्म नहीं हो गया था जब तुमने ही कियांग के लिए सरोगेट बनने की बात कही? ल्यू रोयान, क्या मैंने तुम्हें नहीं कहा था कि इतनी डबल स्टैंडर्ड मत बनो? मुझे जैकेट पहनकर जाते देख वह धीरे धीरे होश में आई और पूरी तरह पैनिक हो गई। उसकी आंखों से लगातार टीयर्स गिर रहे थे। हनी, ये अलग है। ही कियांग मर रहा है। मैं बस में बेडरूम डोर पर खड़ा हुआ और हाथ उठाकर उसे इंटरप्ट कर दिया। ल्यू रोयान, तुम जो करना चाहती हो उसका अब मुझसे कोई लेना देना नहीं। जिस मोमेंट तुमने वह बातें कहीं उसी पल हमारे बीच कोई पॉसिबिलिटी नहीं बची। क्योंकि हमारा ब्रेकअप हो चुका है, मैं यह हाउस तुरंत सेल कर दूंगा। अपना ख्याल रखना। नो। ये देखकर कि मैं सच में जा रहा हूँ, ल्यू रोयान रोती हुई मेरी तरफ झपटी और डेस्परेटली मेरे आर्म से लिपट गई। हनी, ब्रेकअप मत करो। मुझसे गलती हुई। सच में मुझे अपनी गलती समझ आ गई। मैं कभी ही कियांग की रिक्वेस्ट एग्री नहीं करूंगी। आई स्वेयर। मैं अभी उन्हें कॉल करके रिफ्यूज़ कर दूंगी। फेंग युएन, मैं तुमसे बेग कर रही हूँ। हमारी शादी होने वाली है। तुम मुझे अबैंडन नहीं कर सकते। वह लगातार सिर हिलाते हुए मुझे देख रही थी। उसकी आईज फियर और प्लीडिंग से भरी थी और टीयर्स नॉनस्टॉप गिर रहे थे। छोड़ो मुझे। मेरी आवाज़ में कोई इमोशन नहीं था। आई वॉन्ट। फेंग युएन, प्लीज़ मुझे एक और चांस दो, बस आखिरी बार। मैं प्रॉमिस करती हूँ अब से तुम्हारी हर बात मानूंगी। मैं फिर कभी ही कियांग से नहीं मिलूंगी। हम दोनों अच्छी लाइफ जिएंगे। हनी, मैं तुम्हारा बच्चा करूंगी, सिर्फ तुम्हारा। मेरी पेशेंस पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। मैंने उसे जोर से धक्का दिया। वह चीखते हुए फ्लोर पर गिर पड़ी। पेन इग्नोर करते हुए वह सिर्फ फियरफुल और डेस्परेट आइज से मुझे देखती रही। उसके फेस पर टीयर्स लगातार बह रहे थे और वह लगातार सिर हिला रही थी। ल्यू रोयान, कुछ बातें एक बार कह देने के बाद वापस नहीं ली जा सकती। जैसे वह चाइल्ड जो तुम ही कियांग की फैमिली के लिए चाहती थी। जैसे वह ब्रेकअप जिसकी बात मैंने अभी की। अब हमारे बीच कोई पॉसिबिलिटी नहीं बची। इतना कहकर मैं डिसाइसिवली मुड़ा और डोर जोर से बंद करके बाहर निकल गया। नो, फेंग युएन, फेंग युएन, वापस आओ। कमरे के अंदर से उसकी डेस्परेट और हार्ट ब्रोकन क्राइज सुनाई दे रही थी। मैं बिना पीछे देखे सीधे फ्रंट डोर से बाहर निकल गया। अपनी कार में बैठते ही मैंने तुरंत अपने असिस्टेंट को कॉल किया और हाउस का सौदा जल्द से जल्द पूरा करने के लिए कहा। यह बड़ा डाउनटाउन अपार्टमेंट फेंग ग्रुप और मेरे कजिन की कंपनी दोनों के करीब था। मैंने यह खास तौर पर इसलिए खरीदा था ताकि ल्यू रुयान आसानी से आ जा सके। मैं ड्राइव करके फेंग फैमिली ओल्ड हाउस वापस आ गया। वहाँ काफ़ी आरामदायक माहौल था। बटलर अंकल फू मुझे इतनी रात में वापस देखकर हैरान हो गए। यंग मास्टर, आप वापस आ गए। मैंने सिर हिलाया। मैं कुछ समय यहीं रहूँगा और यहीं खाना खाऊंगा। प्लीज़ सारी व्यवस्था कर दीजिए। अंडरस्टूड यंग मास्टर। अगले कुछ दिनों तक ल्यू रुयान मुझे ढूंढते ढूंढते लगभग पागल हो गई। वह मेरी कंपनी तक आकर हंगामा करने लगी और सिक्योरिटी ने उसे सीधे बाहर निकाल दिया। वह फैंग फैमिली ओल्ड हाउस के गेट के अंदर तक नहीं आ पाई। उसने मुझे लगातार कॉल और मैसेज किए, इसलिए मैंने उसका नंबर डिलीट करके ब्लॉक कर दिया। मेरी मदर ओवरसीज़ वेकेशन पर थी। मैंने उन्हें कॉल किया और ल्यू रॉयन के साथ वेडिंग कैंसिल करने के लिए कहा। मैंने बिना कुछ छुपाए सारी बातें बता दी। काफ़ी देर तक दूसरी तरफ सन्नाटा रहा। फिर मेरी मदर ने लंबी सांस ली और कुछ उदास आवाज़ में बोली, ऑल राइट, तुम जो भी डिसीजन लोगे मैं सपोर्ट करूंगी।
अपार्टमेंट मार्केट वैल्यू से कम कीमत पर बिक गया। मेरे असिस्टेंट ने बताया कि लियू रुयान वहाँ से निकलने को तैयार नहीं थी, इसलिए बॉडीगार्ड्स को उसे ज़बरदस्ती बाहर ले जाना पड़ा। अगले शाम जब मैं घर पहुंचा तो डोर अंकल फू ने नहीं बल्कि बाई निंग ने खोला। मुझे देखते ही वह उछलकर मुझ पर चढ़ गई और अपनी लंबी टांगें मेरी कमर के चारों ओर लपेट ली। उसके अचानक इस हरकत से मैं चौंक गया। बाइनिंग, तुम कब वापस आई? और अंकल फू कहाँ हैं? ब्रदर फैंग युआन सरप्राइज। जैसे ही मेरी कजिन की वेडिंग खत्म हुई मैं तुरंत वापस आ गई। मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहती थी। उसने अपना चेहरा मेरी गर्दन में छुपा लिया और धीरे धीरे रगड़ने लगी। अंकल फू, माली के साथ पीछे वाले गार्डन में है, उन्हें परेशान मत करो। ब्रदर फैंग युआन, मैंने सुना तुमने लियू रुयान से ब्रेकअप कर लिया, क्या यह सच है? मेरा चेहरा गंभीर हो गया। मैंने उसे नीचे उतारा और अधीर होकर कहा, सच? तुम्हें पूछने की हिम्मत कैसे हुई? क्या यह तुम्हारा काम था कि ही कियंग के पेरेंट्स विदेश में अपनी जॉब्स खो दें और मजबूर होकर वापस लौट आई? बाइनिंग की आंखें तुरंत लाल हो गईं। वह बेहद दुखी और बेबस दिख रही थी और अपने होंठ जोर से दबा रही थी ताकि आंसू बाहर ना आए। ब्रदर फैंग युआन, मुझे पता है मुझसे गलती हुई, प्लीज़ अब मुझे मत डांटो। मैं बस नहीं चाहती थी कि तुम किसी और से शादी करो। मैं चाहती हूं कि तुम मुझसे शादी करो। उसे ऐसा देखकर मैं उसे सख्ती से डांट नहीं पाया। जब बाइनिंग बहुत छोटी थी तब उसके पेरेंट्स एक विमान दुर्घटना में मर गए थे। उसके ग्रैंडफादर विदेश में अपना बिजनेस बढ़ाने में इतने व्यस्त थे कि उनके पास उसका ख्याल रखने का समय नहीं था। बाइनिंग बचपन से लेकर हाई स्कूल तक मेरे घर में ही रही। उसके आसपास कोई परिवार नहीं था, इसलिए वह बहुत असुरक्षित महसूस करती थी। उसे अंधेरे से डर लगता था और गरजते बादलों से भी। वह अकेले सो नहीं पाती थी। कई बार आधी रात में वह पायजामा पहने नंगे पैर मेरे कमरे तक चली आती। वह मेरे बिस्तर के पास खड़ी रहती और बिना कुछ बोले अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मुझे देखती रहती, जिनमें बेचैनी और असुरक्षा साफ दिखाई देती थी। सिर्फ तभी जब मैं अपनी बाहें उसके लिए खोलता, वह मुस्कुराती और मेरी बाहों में आकर लिपट जाती। लगभग उसका पूरा बचपन मेरे साथ ही बीता। हाई स्कूल ग्रेजुएशन के बाद ही उसके ग्रैंडफादर उसे विदेश पढ़ाई के लिए ले गए। मेरी मदर कभी भी खुश नहीं थी कि मैं लियू रुयान के साथ हूँ। वह चाहती थी कि मेरी बिजनेस मैरिज हो और उनकी असली पसंद दरअसल बाइनिंग थी। लेकिन उस समय मैं लियू रुयान को लेकर पूरी तरह गंभीर था और मैंने मना कर दिया। मैंने सुना था कि उसके बाद बाइनिंग विदेश में बहुत बुरी तरह बीमार पड़ गई थी। उसकी हालत काफ़ी गंभीर थी। उसका वज़न भी बहुत कम हो गया था। जब भी कियांग और बाइनिंग एक के बाद एक देश वापस लौटे तभी मुझे कुछ गड़बड़ महसूस हुई। जांच करने पर मुझे पता चला कि ही कियांग के पेरेंट्स बाई फैमिली की सब्सिडियरी कंपनी में काम करते थे। बाइनिंग ने मुझे गहरी सोच में डूबा देखकर सावधानी से मेरी स्लीव खींची। फैंग युआन, क्या तुम गुस्सा हो? मुझे पता है मुझसे गलती हुई। ये लड़की अच्छी तरह जानती है कि मैं नरमी के सामने हार जाता हूँ, ज़बरदस्ती के सामने नहीं। बचपन में जब भी वह ज़िद्दी बनती, चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों ना हो, मैं उसकी जगह डांट खा लेता था। उसने सच में मुझे अपनी उंगलियों पर नचा रखा था। ऑल राइट, मैं इतना गुस्सा नहीं हूँ। कम से कम इस वजह से मुझे जल्दी ही लियू रुयान के असली रंग दिख गए, वरना अगर शादी के बाद तलाक होता तो तुम्हारे ब्रदर फैंग युआन का बहुत नुकसान होता। बाइनिंग ने तुरंत सिर उठाया। उसकी आंखें चमक उठीं और उसके चेहरे पर एक दमकती मुस्कान फैल गई। सच में ब्रदर फैंग युआन, अब आप मुझसे नाराज़ नहीं हैं? इस लड़की के हाव भाव कितनी जल्दी बदल जाते हैं। मैंने बेबसी से सांस छोड़ी। अब मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूं। वह तुरंत फिर से मुझ पर कूद गई और मेरे गाल पर जोर से किस कर दिया। मुझे पता था ब्रदर फैंग युआन मेरे लिए सबसे बेस्ट है। ऑल राइट, अब नीचे उतरो। नहीं उतरूंगी। आपने अभी तक यह नहीं कहा कि आप मुझसे शादी करेंगे। बाइनिंग के साथ खाना खत्म करने के बाद अंकल फू हिचकिचाते हुए हमारे पास आए। यंग मास्टर व मिस लियू फिर से आई हैं, क्या आप उनसे मिलेंगे? जैसे ही मैं विला से बाहर निकला, लियू रुयान की नज़र मेरे पीछे खड़ी बाइनिंग पर टिक गई। बाइनिंग की खूबसूरती उससे किसी भी तरह कम नहीं थी, बल्कि वह उससे 5 सेंटीमीटर लंबी और कई साल छोटी थी। एक पल में लियू रुयान की आंखें गुस्से से लाल हो गईं, जैसे वह बाइनिंग को निगल जाना चाहती हो। तो यह तुम हो लिटिल ग्रीन टी? क्या तुमने मेरे फियांसे को बहकाकर उसे मुझसे ब्रेकअप करने पर मजबूर किया? तुम बुरी औरत। वह बाइनिंग की तरफ झपटी।
बाइनिंग घबरा गई और जल्दी से मेरे पीछे छुप गई। मैंने लियू रुयान को जोरदार थप्पड़ मार दिया। वह पहले से ही अस्थिर थी और इतनी तेजी से दौड़ रही थी कि लड़खड़ाकर जमीन पर गिर गई और चीख उठी। उसने ऊपर मेरी तरफ देखा। उसका चेहरा पूरी तरह टूट चुका था और उसकी आवाज़ रोने से भरी हुई थी। फेंगयुआन, तुमने इस ग्रीन टी के लिए मुझे मारा। मैंने ऊपर से उसे ठंडी नज़र से देखा। लियू रुयान, यहाँ तमाशा करना बंद करो। क्या तुम्हें अपने दिल में नहीं पता कि हमारा ब्रेकअप क्यों हुआ? अपने चाइल्डहुड फ्रेंड के लिए बच्चा पैदा करने जाने की बजाय तुम मुझे क्यों परेशान कर रही हो? लियू रुयान का चेहरा एकदम सफ़ेद पड़ गया। वह बेतहाशा सिर हिलाने लगी। नहीं है युआन, ऐसा नहीं है। मुझसे गलती हुई, सच में मुझसे गलती हुई। हाल में मेरा कियांग से कोई लेना देना नहीं रहा। ए युआन, मैं सच में सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ। प्लीज़ मुझे एक और मौका दो। मैं सच में ही कियांग को सिर्फ भाई की तरह देखती हूँ। मैंने कभी तुम्हें धोखा नहीं दिया। ए युआन, मुझ पर विश्वास करो। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ। वह घुटनों के बल मेरी तरफ बढ़ी और मेरी पैंट पकड़ने की कोशिश की, लेकिन मैंने आसानी से खुद को पीछे कर लिया। मेरी नज़रों में पहले जैसी गर्मजोशी बिल्कुल नहीं थी, सिर्फ ठंडापन था। भाई, ऐसा प्यारा भाई जिसके लिए तुम बच्चा पैदा कर सकती हो। मिस लियू, मैं आखिरी बार कह रहा हूं, हमारा ब्रेकअप हो चुका है। आगे तुम इस ही कियांग का ख्याल रखो या नहीं, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं। प्लीज़ यहां से चली जाओ। मुझे मजबूर मत करो कि मैं तुम्हारे बारे में और बुरा सोचूं। इतना कहकर मैंने अंकल फू को इशारा किया और उन्होंने तुरंत 2 बॉडीगार्ड्स को संकेत करके लियू रुयान को बाहर निकलवा दिया। लियू रुयान बेतहाशा छूटने की कोशिश करती रही और रो रो कर गुहार लगाती रही, लेकिन उससे कुछ नहीं बदला। लियू रुयान ने विला के बाहर कई बार और तमाशे किए, लेकिन हर बार अंकल फू उसे बाहर निकलवा देते। फिर उसने मेरी कंपनी के नीचे मेरा इंतज़ार करना शुरू कर दिया। कभी कभी वह आधे दिन तक बेजान मूर्ति की तरह वहीं खड़ी रहती। बारिश होने पर भी वह नहीं जाती थी, बस वहीं बिना हिले डुले खड़ी रहती। कंपनी में तरह तरह की बातें फैलने लगीं और बहुत लोग उसे मेरी एक्स फियांसे के रूप में पहचानने लगे। मेरे कज़िन ने मुझे कॉल किया। ए युआन, मैंने सुना तुमने लियू रुयान से ब्रेकअप कर लिया। क्या यह सच है? मैं पहले उसे बहुत काबिल मानता था, लेकिन हाल में वह बिना छुट्टी लिए गायब रहने लगी है। काम भी ठीक से नहीं कर पा रही और कई बड़े क्लाइंट्स भी खो चुकी है। ऊपर से एक आदमी लगातार उसे परेशान कर रहा है। उसकी वजह से कंपनी का कामकाज भी प्रभावित होने लगा है। अगर तुम दोनों सच में अलग हो चुके हो तो मुझे कंपनी की पॉलिसी के हिसाब से कदम उठाना पड़ेगा। मैं ऑफिस चेयर पर पीछे टिक गया और बिना किसी भाव के बोला, ये सच है कजिन, जो करना है करो, मेरी वजह से चिंता मत करो। ऑलराइट, जब तुमने खुद कह दिया है तो अब मुझे समझ आ गया क्या करना है। ओके कजिन, जब फ्री हो तो मैं आपको मील ट्रीट दूंगा। श्योर। मैं फर्श से छत तक बनी बड़ी खिड़की के पास खड़ा नीचे अकेली खड़ी उस परछाई को देख रहा था। कुछ देर सोचने के बाद मैंने फैसला किया कि मुझे सब कुछ पूरी तरह खत्म करना होगा। अगर उसे ऐसे ही जारी रहने दिया तो आखिरकार मेरी छवि भी खराब होगी। मैं अपने बॉडीगार्ड्स के साथ नीचे गया और लियू रुयान के सामने जाकर रुक गया। वह बेहद थकी और टूटी हुई दिख रही थी। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे और चेहरा बिल्कुल पीला और बेजान था। मुझे देखते ही उसकी बुझी हुई आंखों में अचानक चमक लौट आई। ए युआन, मुझे पता था तुम अब भी मुझे छोड़ नहीं पाए हो, है ना? मिस लियू, मैंने ठंडी आवाज़ में कहा। हमारे बीच जो था वह बहुत पहले ख़त्म हो चुका। तुम्हारा इस तरह मेरे पीछे पड़ना बेकार है। तुम जानती हो कि रिश्तों के मामले में मैं अपने फैसले कभी नहीं बदलता। वह धड़ाम से घुटनों पर गिर गई और उसकी आंखों से चुपचाप आंसू बहने लगे। नहीं है युआन, मैं तुम्हें परेशान नहीं कर रही, मैं बस तुमसे एक और मौका मांग रही हूं। वह बेतहाशा सिर हिलाने लगी और उसकी आवाज़ भर्रा गई। मुझे सच में अपनी गलती समझ आ गई है ए युआन। मुझे ही कियांग के लिए इतना भावुक नहीं होना चाहिए था। मुझे उसकी बेवकूफ़ी भरी मांग नहीं माननी चाहिए थी। लेकिन मैंने कभी तुम्हें धोखा नहीं दिया। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ। मैं बस उसकी मदद करना चाहती थी। मैंने उसे बिना किसी भाव के देखा। मिस लियू, मैं तुमसे मिलने इसीलिए नहीं आया कि तुम्हारी यह बकवास सुनूं। मैं बस तुम्हें कुछ दिलचस्प दिखाना चाहता था। मैंने अपना फ़ोन निकाला, लियू रुयान को ब्लैकलिस्ट से हटाया और उसे एक और वीडियो भेज दी। देखो, जो प्राइवेट डिटेक्टिव मैंने रखा था वह सिर्फ तुम्हारी निगरानी नहीं कर रहा था,
ही कियांग भी उसकी नज़र में था। लियू रुयान ने वीडियो खोली और उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। वीडियो में साफ साफ ही कियांग और उसके पेरेंट्स की पूरी साजिश दिखाई दे रही थी। हॉस्पिटल के एक सुनसान कोने में ही कियांग चेहरे पर घमंडी मुस्कान लिए बैठा था। डैड मॉम चिंता मत करो, ये मेडिकल रिकॉर्ड नकली है। जब तक मैं कहता रहूँगा कि मैं मर रहा हूँ और आप लोग सिस्टर रुयान से हाथ जोड़कर विनती करते रहेंगे, वह ज़रूर मान जाएगी कि वह मेरा बच्चा पैदा करे। सिस्टर यान बचपन से बहुत नरम दिल रही है। बाहर से ठंडी दिखती है लेकिन अंदर से बहुत दयालु है। अगर हम सब उससे विनती करेंगे तो वह हाँ कह देगी। मैं बचपन से रुयान को पसंद करता हूँ। चाहे वह मेरी ना हो सके, मैं उसे किसी और से शादी नहीं करने दूंगा। जब उसके पास मेरा बच्चा होगा तो वह उसे छोड़ नहीं पाएगी। तब वह पूरी जिंदगी मेरी होकर रह जाएगी। उसकी मदर की आंखें चमक उठी। बेटा, मुझे लगता है यह तरीका काम कर जाएगा। मैंने सुना है सिस्टर यान एक बड़ी कंपनी में सेल्स मैनेजर है। उसकी सैलरी तो मेरे सपनों से भी ज़्यादा है। अगर वह हमारे एक ही अंक के साथ रही तो हमारा बुढ़ापा आराम से कट जाएगा। उसके फादर उत्साह से हाथ मलने लगे। ऑलराइट, ऐसा ही करेंगे। हमारा एक यांग कितना समझदार है। वह सच में ही फैमिली का असली बेटा है। लियू रुयान अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रही थी। वीडियो में उनकी बेशर्म बातें और ही कियांग फैमिली के लालची चालाक और घमंडी चेहरे किसी तेज चाकू की तरह उसके दिल में चुभ रहे थे। लियू रुयान पूरी तरह टूट गई। वह अचानक पागलों की तरह हंसने लगी। मैं कितनी बेवकूफ़ थी। उसकी पूरी फैमिली ने मुझे खिलौना बनाकर इस्तेमाल किया। उसे इस हालत में देखकर मुझे ज़रा भी दया नहीं आई। अब उसके पास मुझसे माफ़ी मांगने का भी कोई हक नहीं बचा था। हंसते और रोते हुए वह लड़खड़ाते कदमों से वहाँ से चली गई। थोड़ी देर बाद उसे अपने बॉस का कॉल आया। लियू रुयान, तुम्हारी बार बार बिना वजह गैरहाजिरी और कंपनी का कई मिलियन डॉलर का ऑन ऑर्डर घुमाने की वजह से शेयर होल्डर्स ने सर्वसम्मति से तुम्हारी नौकरी खत्म करने का फैसला लिया है। तुम्हें भविष्य में कभी दोबारा नौकरी पर नहीं रखा जाएगा। कॉल कटते ही उसकी मदर का फ़ोन आ गया और उन्होंने आते ही डांटना शुरू कर दिया। लियू रुयान, निकम्मी लड़की, क्या फैंग युआन ने तुम्हें छोड़ दिया? तुम कर क्या रही हो? फैंग फैमिली का वादा किया हुआ $1 मिलियन ब्राइड प्राइस कहाँ गया? वो बड़ा विला और लग्जरी कार कहाँ गई? क्या सब खत्म हो गया? मैंने कैसी बेकार बेटी को जन्म दिया? सुन लो, अगले साल तुम्हारे ब्रदर के लिए जो नया घर खरीदा जाने वाला था वह फैंग फैमिली के पैसों से ही आने वाला था, और अब तुम कह रही हो कि सब खत्म हो गया। मैंने तो सारे रिश्तेदारों को बता दिया था कि साल के अंत में तुम्हारी शादी है। अब मैं लोगों को क्या मुंह दिखाऊं? तुम्हारा ब्रदर क्या करेगा? लियू रुयान, मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूं। चाहे तुम्हें गिड़गिड़ाना पड़े, घुटनों पर बैठना पड़े, यहां तक कि फैंग युआन की दूसरी औरत बनना पड़े, तुम मेरे होने वाले दामाद को वापस लेकर आओगी। ये शादी कैंसिल नहीं होगी, समझी? अगर तुम फैंग युआन की माफ़ी नहीं पा सकी तो आज के बाद मेरी कोई बेटी नहीं है। दूसरी तरफ उसकी मदर की घबराई और गुस्से भरी आवाज़ लगातार चलती रही। लियू रुयान ने बिना किसी भाव के कॉल काट दिया। उसी पल उसका दिल पूरी तरह राख बन चुका था। उसे नहीं पता वह कितनी देर तक यूं ही चलती रही। फिर उसने सिर उठाया और महसूस किया कि वह अनजाने में उसी मोहल्ले में आ गई है जहां ही कियांग किराए के अपार्टमेंट में रहता था। बड़े ही भी शहर में आकर वहीं रहने लगे थे। विडंबना यह थी कि उस अपार्टमेंट का किराया भी लियू रुयान ही देती थी। वह लिफ्ट से 13वीं मंजिल पर पहुंची और दरवाज़ा खटखटाया। तीनों ही उसे देखकर बेहद खुश हो गए। रुयान, तुम आ गई, अंदर आओ, अंदर आओ, बैठो। फादर ही और मदर ही ने जल्दी से ही कियांग को इशारा किया। ही कियांग तुरंत कई बार खांसने लगा, जैसे उसकी आखिरी सांसें चल रही हों। सिस्टर रू, आपने हाल में मुझे नज़रअंदाज क्यों किया? मुझे पता है मैं आपके बच्चे के लायक नहीं हूँ। रुयान, अब आपको मेरी चिंता नहीं करनी चाहिए। बस मुझे शांति से मर जाने दीजिए और ही फैमिली की वंश परंपरा को यहीं खत्म हो जाने दीजिए। उसकी आंखों से तुरंत आंसू बह निकले। यही मेरी किस्मत है। मैं सिस्टर रू को दोष नहीं दूंगा। लियू रुयान की नज़रें पूरी तरह खाली थीं। वह बिना कुछ बोले ही कियांग को घूरती रही। फिर अपना फ़ोन निकाला और पूरी ही फैमिली के सामने वह वीडियो चला दी। तीनों के चेहरे उसी पल जम गए। पूरा कमरा सन्नाटे में डूब गया। वीडियो में फादर ही की आवाज़, वह सच में ही फैमिली का असली बेटा है, कमरे में गूंजने लगी। लियू रुयान बस चुपचाप उन्हें ऐसे देख रही थी जैसे वे 3 गंदे और घिनौने कचरे के ढेर हों। ही कियांग आखिर संभला।
और जल्दी जल्दी सफाई देने लगा। सिस्टर रू, ये सच नहीं है, ये वीडियो नकली है, ये फेंग युआन का काम है ना, उसी ने आपको यह दिया है। वह हमारे रिश्ते से जलता है, वह मुझे फंसाना चाहता है। सिस्टर रू यान, आपको मुझ पर विश्वास करना होगा। मैंने सुना है फेंग युआन अब आपको नहीं चाहता। वह आपको नहीं चाहता, लेकिन मैं चाहता हूँ। सिस्टर रू यान, मैं बचपन से आपको पसंद करता हूँ, प्लीज़ कुछ तो कहिए। लियो रुएन ने ही कियांग की जमकर पिटाई की और फिर उसकी पूरी फैमिली को अपार्टमेंट से बाहर निकाल दिया, जिससे उन्हें सड़क पर रात गुजारनी पड़ी। उधर मेरी तरफ मैं अब भी शावर लेकर बिस्तर पर लेटा ही था कि बाई निंग चुपचाप मेरे कमरे में आ गई। वह मासूम सा चेहरा बनाकर बार बार पूछने लगी, फेंग युआन, क्या आप मुझसे शादी करेंगे या नहीं? मैंने बेबस होकर जवाब दिया, हाँ मैं तुमसे शादी करूंगा, ठीक है।